नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज। अब तो इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जब इक्वेशंस इक्वल होती हैं तो उनको कैसे रिप्रेजेंट किया होता है वो आप छोटी क्लासेस से करते हुए आ रहे हो। जैसे मैं अगर आपको मैं ये कहूँ कि भाई x इक्वल टू को रिप्रेजेंट करो तो आप क्या करोगे यहाँ पे x एक्सिस है तो x एक्सिस में x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 2 है तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इक्वल टू 2। ये क्लियर है पॉइंट। इक्वालिटीज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। अब बात है कि इन इक्वेशंस को किस तरह से रिप्रेजेंट, अब यही देखो अगर यहाँ पर लिखा हो कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू तो स्लैक इनइक्वालिटीज है, यानी कि x आपका 2 से या तो ग्रेटर होगा या 2 के इक्वल होगा। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपका अब नेक्स्ट कंसेप्ट है। तो देखो अगेन जब भी तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन में से x इज इक्वल टू 2 ये गिवन है आपको। अगर आपको देखो इनइक्वालिटी जो है वो स्लैक गिवन है, यानी कि ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू या लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन गिवन है तो आप एक डार्क शेड में लाइन ड्रॉ करो, यानी कि आप प्रॉपर लाइन ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पर। तो 2 पॉइंट पर आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है एक्स या तो, इसका मतलब यही हुआ ना कि एक्स या तो 2 के इक्वल है तो आपने 2 से लाइन ड्रॉ कर दिया, या एक्स 2 से बड़ा है। अब बड़ा होने का मतलब क्या होता है नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड पर, यानी कि एक्स 2 से बड़ा कहाँ तक होगा ये तो हमें नहीं पता ना, तो बस आप ऐसे आगे शेड करके छोड़ दो। यानी कि ये जो पूरा रीजन जो आपने बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स जो है वो 2 से बड़ा है या 2 के इक्वल है। ये क्लियर हुआ। इक्वालिटी में क्या होता था एग्जैक्टली 2 से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या कहा कि अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो आप प्रॉपर लाइन ड्रॉ करोगे उस पॉइंट पर, तो आपने 2 पर एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से आपने 2 पर एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ की। फिर आपको ये कहा जा रहा है कि x 2 के इक्वल है या 2 से बड़ा है। अब बड़ा होने का मतलब राइट हैंड साइड में, 2 के राइट हैंड साइड पे जाना, कहाँ तक जाना ये हमें नहीं पता, तो इस तरह से आपको प्रॉपर शेड करके दिखाना है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से आगे देखो, अगर सिर्फ अब देखो ये है आपका स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, यहाँ पर लिखा हो कि एक्स जो है वो 2 से बड़ा ही है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ने x इज ग्रेटर देन 2, x ही 2 से बड़ा है, पर पॉइंट तो यही है ना, तो पॉइंट तो आपको इसी पॉइंट पर जाना पड़ेगा। अब इस पॉइंट पर रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, आप प्रॉपर लाइन ही ड्रॉ करोगे, आप 2 पर आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर x सिर्फ 2 से बड़ा है इक्वल नहीं है तो आप 2 पर डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, प्रॉपर लाइन ड्रॉ नहीं करोगे। इस तरह से आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो अगर x सिर्फ 2 से बड़ा है 2 के इक्वल नहीं है तो 2 पर जो आप लाइन ड्रॉ करोगे वो डॉटेड होगी। तो प्रेजेंटेशन कैसे शो करोगे कि 2 पर आप डॉटेड लाइन बनाओगे जैसे ये हमने बनाई हुई है, और फिर 2 से बड़ा है, बड़ा होने का मतलब 2 की राइट हैंड साइड में, फिर राइट हैंड साइड में शेड कर दोगे। इज इट क्लियर, ठीक है। तो इस तरह ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है आपकी इनइक्वालिटीज की। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 6.2 का। Solve the following inequalities graphically in two-dimensional plane. X plus 5 less than 5. अब टू डायमेंशनल प्लेन में कैसे काम किया जाता है वो अब आप समझो। x plus 5 less than 5, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन इक्वेशन है उसको हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब जब भी टू डायमेंशनल प्लेन की रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो हम लेस देन के साथ काम नहीं करेंगे। अब इसको हम वी विल एज्यूम दैट लेट x plus y is equal to 5। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जब दो वेरिएबल्स की बात आती है लाइक एक्स और वाई, यानी कि टू डायमेंशनल प्लेन में जब हमें इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसमें सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि ये जो इनइक्वालिटी है इसके साथ नहीं हम काम कर सकते, बिकॉज आपको एक टेबल बनाना होगा, आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो इनइक्वालिटीज है इसको हम इक्वेशन हम एज्यूम करते हैं कि लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ये चीज समझ में आ रही है। वी विल एज्यूम दैट लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो जो भी इनइक्वालिटीज गिवन होगी टू वेरिएबल्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एज्यूम इट टू बी इक्वल टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर एक्स प्लस वाई लेस देन 5 है तो लेट एक्स प्लस वाई लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। फिर उसके बाद क्या करना होता है जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे, फिर हम एक पॉइंट टेबल बनाएंगे
बट इनइक्वालिटीज के केस में जो पॉइंट टेबल बनाना होता है वो बहुत ईजी होता है, एक्सेप्शनल केसेस को अगर छोड़ दिया जाए। इसमें आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट्स की जरूरत होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। एक बार आप x को 0 ले लो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और एक बार आप y को 0 ले लो तो x की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। हाँ, अगर जैसे मैंने कहा एक्सेप्शनल केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है x और y को 0 लेके प्रॉपर पॉइंट की वैल्यू हम नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर जैसे आप पहले छोटी क्लासेस में करते थे कि x की जगह 1 पुट किया 2 पुट किया, वैसे काम करना होता है। वो भी आगे क्वेश्चन आएंगे मैं बता दूंगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके इन 2 पॉइंट से काम चल जाएगा कि एक बार x को 0 ले लो y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार y को 0 ले लो x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब ये आपके 2 पॉइंट्स आ गए। अब आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो आपके जो पॉइंट आए हैं वो क्या है, x y, x0 y5 और y0 x, ठीक है। अब ये पॉइंट्स आप 2 डायमेंशनल प्लेन में प्लॉट करो, जैसे कि आपने ये किया। तो 2 डायमेंशनल प्लेन का मतलब x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस में हमने 5 तक पॉइंट ले लिया, 1 2 3 4 5, और ऐसे y एक्सिस में आपने 5 तक पॉइंट ले लिया, 1 2 3 4 5, 5 तक। उसके बाद ऊपर ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका 0.5। अब देखो पॉइंट क्या है आपका, x0 y5, तो x0 y5 ये वाला पॉइंट हो गया आपका, एंड देन y0 x5, ठीक है। तो y0 होने का देखो सिंपल सी बात है, अगर x0 तो आप y एक्सिस पर, और अगर y0 तो आप x एक्सिस पर। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है भाई। अगर x0 है तो सिर्फ जो पॉइंट है आपका y एक्सिस पर है, और अगर आपका y0 तो पॉइंट आपका x एक्सिस पर है। तो अगर आपका x0 है तो पॉइंट आपका y एक्सिस पर है, और अगर आपका y0 है तो पॉइंट जो है आपका x एक्सिस पर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में था x प्लस वाई लेस देन 5, लेस देन है, इक्वल टू तो नहीं है ना। तो ये जो लाइन है आपकी डॉटेड है, क्योंकि इक्वल नहीं है, इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है कि x प्लस वाई जो है वो y से 5 से छोटा है। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस वाई, ये जो लाइन है रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस वाई को, ठीक है। ये लाइन रिप्रेजेंट किसको कर रही है, x प्लस वाई को। अब x प्लस वाई जो 5 से छोटा है, x प्लस वाई जो 5 से छोटा है, तो ये 5 पॉइंट है। x प्लस वाई जो 5 से छोटा है, छोटा होने का मतलब कहाँ हो गया, ये कैसे पता चलेगा। अब देखो 2 डायमेंशनल प्लेन में कैसे पता चलता है, आपको क्या करना है कि ये जो लाइन है, या तो इसके लेफ्ट साइड से कोई पॉइंट आप इसमें पुट करके देखो, या इसके राइट साइड से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो भी लाइन है, या तो इसके लेफ्ट साइड से कोई पॉइंट ले लो, जैसे ये 2 है और ये 2 है, तो इसके लेफ्ट साइड में कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है मेरे को, कि एक पॉइंट है यहाँ पर 2,2, या इसके लेफ्ट साइड में मैं कौन सा पॉइंट ले सकता हूँ 2 और 3, या इसके लेफ्ट साइड में मैं कौन सा पॉइंट ले सकता हूँ 1 और 2। अच्छा, इसके राइट साइड में मैं कौन सा पॉइंट ले सकता हूँ, ये 5 है ना, इसके आगे कौन सा पॉइंट होगा 6, तो मैंने कोई पॉइंट ले लिया 6 और 2। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी ये लाइन है, या तो इसके राइट साइड से कोई पॉइंट ले लो, या इसके लेफ्ट साइड से कोई पॉइंट ले लो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो हम पॉइंट लेते हैं वो हम लेते हैं ओरिजिन 0 0। पर ये मैं फिर से रिपीट करूँ, कुछ बुक्स में सिर्फ आपको 0 0 ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। कोई भी पॉइंट आप, जो आपकी वो इनइक्वालिटी वाली लाइन है, उसके लेफ्ट साइड से आप कोई भी पॉइंट ले लो, या राइट साइड से कोई भी पॉइंट ले लो, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ ओरिजिन ही लेना। और मैं दोनों कंसेप्ट से आपको करके दिखाऊंगा कि ओरिजिन लेके भी आप कर सकते हो, और ओरिजिन को छोड़ के किसी और पॉइंट से भी आप इसको कर सकते हो। तो जो मेरी लाइन है वो लाइन तो मेरे को, ये मेरी लाइन है, इसके लेफ्ट साइड पे मैंने पॉइंट ले लिया, जो सबसे इजी भी होता है वो होता है ओरिजिन। तो x प्लस वाई लेस देन 5 में मैंने एक पॉइंट पुट किया 0,0, ओरिजिन हो। अब मैं इस पॉइंट को पुट करके ये चेक करूंगा कि क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की जगह मैंने 0 रखा, y की जगह 0 रखा, लेस देन 5, 0 प्लस 0 क्या होगा 0। अब 0 जो है इसके अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है, 0 इज लेस देन 5, विच इज ट्रू। तो आपको क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपने इनइक्वालिटी वाली लाइन को ड्रॉ किया है, आप इसके लेफ्ट साइड से कोई भी पॉइंट ले लो, या राइट साइड से, और उस पॉइंट को आप फिर गिवन इनइक्वालिटी में पुट करो। पुट करके देखो क्या वो पॉइंट जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है। अगर उस पॉइंट से जो रिजल्ट ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो इसके शेड्यूल्ड रीजन पर आएगा, क्योंकि वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है।
अगर रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो वो पॉइंट जो है इसके शेड्यूल्ड रीजन पर नहीं आएगा। जैसे कि अगर मान लो ये जो रिजल्ट है हमारा ये आ रहा होता 0 इज ग्रेटर देन 5, अगर साइन अपोजिट होता तो 0 तो 5 से बड़ा नहीं होता, तो ये हो जाता फॉल्स। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ओरिजिन वाला ये जो पॉइंट है ये इसके रीजन में नहीं आएगा। तो जो मेरा शेड होता है वो अपोजिट साइड में होता, कि मेरे शेड में ओरिजिन नहीं आएगा, तो मैं इस लाइन के राइट हैंड साइड पर जाता। बट जो मेरा जो गिवन इक्वेशन इनइक्वालिटी है वो है x प्लस वाई लेस देन 5। तो जब मैंने ओरिजिन वाला पॉइंट यहाँ पर रखा तो 0 लेस देन 5 जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि 0 5 से छोटा होता है, जो ट्रू रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब जो इसका शेड होगा, जो इसका रीजन होगा, उसमें ओरिजिन वाला पॉइंट इंक्लूड होगा। तो आप इसको ओरिजिन इस तरह से शेड करोगे कि जिसमें आपका ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वो इसमें इंक्लूड होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन विच हैज बीन which we have to represent. Is it clear? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 2 डायमेंशन प्लेन के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो इनइक्वालिटी गिवन है उसको इक्वल टू में रखोगे, पॉइंट टेबल बनाओगे। पॉइंट टेबल कैसे बनाना है? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? x को 0 लो, y की वैल्यू फाइंड करो, y को 0 लो, x की वैल्यू फाइंड करो। उससे आपका पॉइंट टेबल बन जाएगा। उस पॉइंट टेबल के बेसिस पे फिर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। अगर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है तो डॉटेड लाइन बनाओगे, या लेस देन है या ग्रेटर देन है। और लाइन बनाने के बाद उस लाइन के लेफ्ट रीजन से कोई पॉइंट ले लो या राइट से ले लो, और उसको फिर उस इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई करवाओ। सेटिस्फाई करवा के अगर वो ट्रू रिजल्ट आता है तो उसका शेड तो जो उसका शेड होगा उसमें वो पॉइंट इंक्लूड होगा। अगर उस पॉइंट को पुट करके फॉल्स रिजल्ट आ रहा है तो उसका जो शेड होगा उस पॉइंट से अपोजिट साइड में होगा। लाइक मैंने ओरिजिन को रखा, ओरिजिन को पुट करके जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, तो जो इसका शेड होगा यानी कि जो रिक्वायर्ड शेडेड रीजन होगा उसमें ओरिजिन आएगा। तो ओरिजिन वाली साइड पे आपने शेड किया। अगर उसको पुट करके ओरिजिन को पुट करके जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू नहीं आता तो जो शेडेड रीजन होता है वो उसके अपोजिट साइड में होता। अगर ये क्लियर है तो थम्स अप करो, इफ यू हैव एनी डाउट देन गिव योर हैंड। ओके, तो अब देखो व्हाट वी हैव डन। जो आपकी इनइक्वालिटी थी x प्लस वाई लेस देन 5, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। इस पर हमने इसको 0 0 को पुट किया। जब 0 0 को पुट किया, इस ओरिजिन पॉइंट को पुट किया, मैं फिर से रिपीट करो, लाइन के लेफ्ट या राइट से कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। तो मैंने ये वाला पॉइंट इसके लेफ्ट वाला पॉइंट लिया, ठीक है। तो आपने x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0, तो ये हो गया 0 प्लस 0 लेस देन 5। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है आपका, जो ये रिजल्ट आ रहा है आपका, ये आपका ट्रू रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ से जो रिजल्ट आया आपका वो क्या आ गया? ट्रू। इसका मतलब जो भी इसका रिक्वायर्ड रीजन होगा, शेडेड रीजन होगा, उसमें आपका ओरिजिन वाला जो पॉइंट है ये इंक्लूडेड होगा। तो हमने जो शेड किया है वो किस तरह से किया कि इसमें जो ओरिजिन वाला पॉइंट है हमारा, यानी कि ये इसका जो शेड है टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू, यानी कि जो हमारी लाइन होगी वो हम डार्क शेड में करेंगे, डॉटेड नहीं करेंगे। पहली चीज तो ये क्लियर है। अब ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था कि लेट 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया, एक बार आप x को 0 पुट करो तो y 6 आ जाएगा। फिर एक बार आप y को 0 पुट करो और x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो नहीं आएगी तो जैसे नॉर्मली हम कोई पॉइंट फाइंड करते हैं वैसे करें। अब देखो x 0 है आपका, तो आपका जो पॉइंट टेबल है वो क्या आ गया कि आपका जो x है वो आपका 0 है और y 6 है, और फिर आपका y 0 और x 3 है। अब आपने शेड किया, देखो अगर x 0 है तो पॉइंट आपका y पर होगा, तो y पर आपने 6 ले लिया। और अगर आपका y 0 है तो पॉइंट आपका कहाँ पर होगा? x पर होगा। कहाँ पर? 3 पर। तो x पर आपने ये पॉइंट ले। अब क्वेश्चन ये था आपका, अगर आप क्वेश्चन पर जाओ, क्वेश्चन था ग्रेटर देन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है? 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो देखो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, तो आपने इस लाइन को डार्क शेड में किया। फिर मैंने क्या कहा कि कोई भी लेफ्ट या राइट से पॉइंट ले लो। सबसे इजी क्या होता है? ओरिजिन को लेना। तो हमने ओरिजिन को रखा। जब मैं यहाँ पर ओरिजिन को पुट करूंगा, इस पॉइंट को यहाँ पर पुट करूंगा, तो देखो x की जगह 0 रखूंगा तो ये भी 0, y की जगह 0, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो क्या 0 6 से बड़ा होता है? नहीं। क्या 0 6 के इक्वल होता है? नहीं। तो मेरा जो रिजल्ट है फॉल्स आ गया। इसका मतलब जो इसका शेडेड रीजन होगा इस इनइक्वालिटी का
वो ओरिजिन से अपोजिट साइड में होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये रिक्वायर्ड शेडेड रीजन होगा। इज इट क्लियर? जो पॉइंट आपने रखा ओरिजिन वाला, जो मैंने पॉइंट को जब पुट किया तो इनइक्वालिटीज में जो रिजल्ट है वो मेरा फॉल्स आया। इसका मतलब जो इसका रिक्वायर्ड रीजन होगा या शेड्यूल्ड रीजन होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन ही होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ठीक है, इस तरह से हमें जज करना होगा। तो देखो किस तरह से होगा अब इसका, व्हाट वी विल डू नाउ, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो x की जगह भी आपने 0 रखा और y की जगह भी 0 रखा, राइट। तो 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया, तो इट इज फॉल्स। इट इज फॉल्स। फॉल्स होने की वजह से जो आपका शेडेड रीजन है इट विल बी अवे फ्रॉम, तो इस ये पॉइंट उस रीजन में नहीं आएगा, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसके राइट हैंड साइड पे जाओगे। अगर वो पॉइंट इंक्लूड नहीं है तो उसके अपोजिट साइड में, राइट। इस तरह से सारी प्रेजेंटेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसी तरह से आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करके आना प्रॉपर्ली। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, आप गिवन इक्वेशन लिखोगे, लेट दैट इक्वेशन बी 1, फिर आप इसको इक्वालिटी में लिखोगे, लेट 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, फिर आप ये पॉइंट टेबल बनाओगे, पॉइंट टेबल के बेसिस पे फिर आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, पॉइंट टेबल के बेसिस पे फिर आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, राइट। फिर इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद ये शेड्यूल तो बाद में आएगा, शेड्यूल रीजन बनाने के लिए फिर आपको क्या करना है, कोई भी पॉइंट इस लाइन के लेफ्ट या राइट साइड में ले लो। ठीक है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो आइडियली जो पॉइंट जो सुटेबल पॉइंट होता है वो ओरिजिन ही रहता है। वो पॉइंट पुट करके आप देखोगे कि जो आपकी वो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन की जो इन इक्वेशन है उसको उस पर ट्रू रिजल्ट दे रहा है, फॉल्स रिजल्ट दे रहा है। अगर ट्रू रिजल्ट दे रहा है तो जो शेड होगा वो उसकी तरफ होगा, फॉल्स रिजल्ट दे रहा है तो शेड उससे अपोजिट साइड में होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ये पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं एनालिसिस करवाता हूँ। क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। फिर आपने क्या किया, एक बार x को 0 रखा, तो 4y इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, 12/4 दैट इज 3, तो y की जगह 3 आ गया। फिर आपने क्या किया, y को 0 रखा, तो 3x इक्वल टू 12 हो जाएगा, और x हो जाएगा 12/3 दैट इज 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, अब आप शेड करोगे, तो जब आपने इसको शेड किया तो ये हो गया 0 to 3। अब देखो x 0 है तो y 3 है, और अगर y 0 तो पॉइंट कहाँ पर होगा, x पर, तो x 4। तो ये आपकी लाइन होगी। लाइन आपने डार्क शेड में क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटी है। यहाँ पर जो आपकी इनइक्वालिटी है वो कैसी है आपकी, वो स्लैक है। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, आपने ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर पुट किया, x की जगह 0 पुट करोगे, y की जगह 0 पुट करोगे, लेस देन, तो देखो 0 जो होता है वो 12 से छोटा होता है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। दोनों में से कोई एक चीज सेटिस्फाई, या तो 0 12 से छोटा हो या 0 12 के इक्वल हो, इसका मतलब ये होता है। तो आप तो ये और ये वाला जो पॉइंट है वो इसके रीजन पर आएगा, तो जो आपका शेड आएगा इट विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन। इज इट क्लियर? ठीक है, और आप लोगों ने भी अभी जो आंसर मुझे बताया वो यही बताया, टूवर्ड्स द ओरिजिन। चलो भाई आगे चलते हैं। Now next one is fourth point, fourth part, that is y plus 8 greater than equal to 2x. Y plus 8 greater than equal to 2x. तो देखो again, let it be question number 1. Let y plus 8 equal to 2x. फिर अब देखो अगर आप x को 0 लेते हो तो ये 0 हो जाएगा, तो y प्लस 8 अगर 0 के इक्वल होगा तो y हो जाएगा -8। तो अगर x 0 है तो y की वैल्यू -8 होगी। देन अगर y को 0 लेते हो तो 0 प्लस 8 इक्वल टू क्या होगा, 2x, तो 2x इक्वल टू 8 होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, 8/2 दैट इज 4। तो आपने y को 0 लिया तो x 4 होगा। अब देखो इसमें माइनस भी है, अब जो
पॉइंट्स हमने लिए यहाँ पे 2 2 के गैप में लिए 2 4 6 8 बिकॉज 4 और 8 मल्टीपल ऑफ 2 थे। और यहाँ फिर वाई एक्सिस में -2 -4 -6 क्योंकि वाई पर जो है -8 है, एक्स पर तो 4 तक ही है, तो 1 2 3 4 5 आपने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब एक्स 0 है तो वाई -8, एक्स 0 तो वाई एक्सिस पर जाओगे दैट इज -8, तो ये वाला पॉइंट हो गया। और वाई 0 है तो एक्स पर तो कितना है 4, तो वाई 0 है तो एक्स 4, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अगेन अब जो इक्वेशन थी आपकी वो ये है, आपने ओरिजिन को यहाँ पर पुट किया, तो 0 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ रहा है कि 8 जो है वो 0 से बड़ा होता है, इट इज ट्रू। तो ट्रू होने का मतलब जो शेड है आपका वो इस ओरिजिन जिस पॉइंट को आपने लिया उसकी तरफ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। सारे के सारे ये आपके एक ही तरह के क्वेश्चन है, तो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6, तो लेट -3x + 2y इक्वल टू -6। आपने x को एक बार 0 ले लिया, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2y इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6/2 दैट इज माइनस। जब x को 0 लिया तो y हो गया -3। फिर आपने एक बार y को 0 ले लिया, तो -3x इक्वल टू क्या हो गया -6, माइनस से माइनस कैंसिल, x हो गया 6/3 दैट इज 2। जब आपने y को 0 लिया तो x हो गया आपका 2, ठीक है। फिर आप ये पॉइंट ड्रॉ करोगे, देखो जब आपका x 0 तो y -3 है, तो x 0 है तो y -3 है, तो x अगर 0 है तो y क्या है -3, और जब आपका y 0 है तो x 2 है, तो x एक्सिस पर आपने 2 पॉइंट, ये हो गया आपका, ठीक है। फिर आप देखो अब आपका जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6, -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब पुट 0 0 इन दिस इक्वेशन 1, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, तो 0 क्या -6 से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है, नेगेटिव नंबर से 0 हमेशा बड़ा होता है, समझ में आ रहा है। 0 जो होता है हमेशा आपका नेगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। उसका मतलब जो टेस्ट है आपका वो पास हो गया, यानी कि ये जो इनइक्वालिटी जो इसकी इनइक्वालिटी रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओके। ये 2 डायमेंशनल प्लेन वाले सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब 9 और 10 ये मैं आपको करवा दूँ। देखो ये तो सिंपल है, y इज लेस देन -2, y लेस देन -2, तो देखो तो सबसे पहले आप y इक्वल टू -2 देखो, तो ये y एक्सिस होता है आपका, ये हो गया -1, ये हो गया -2। अब देखो y जो है -2 से छोटा है, -2 के इक्वल नहीं है। मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर देता हूँ, अगर वो इक्वल नहीं है तो डॉटेड लाइन आएगी। ये बात समझ में आ रही है? चाहे वो y ग्रेटर देन -2 है, चाहे लेस देन -2 है, -2 पॉइंट पर हम डॉटेड लाइन बनाएंगे अगर वो उसके इक्वल नहीं है, यानी कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी पे जो लाइन की प्रेजेंटेशन होती है वो डॉटेड होगी। यहाँ y जो है आपका लेस देन -2 है, तो -2 ये y एक्सिस है, ये उसका -2 पॉइंट हो गया, तो -2 पर आप डॉटेड लाइन बनाओगे। फिर आपको कहा जा रहा है लेस देन, अब लेस देन में क्या होगा, देखो y एक्सिस में क्या होता है, ग्रेटर देन होगा तो अबव, उस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाओगे। भाई y एक्सिस में ऐसे ही होता है ना, -2 से ऊपर जाओगे तो क्या आएगा -1, और -1 जो -2 से बड़ा होता है, और ऊपर जाओगे 0, 0 -1 से बड़ा होता है, और ऊपर जाओगे 1, 1 0 से बड़ा होता है। यानी कि अगर ग्रेटर होगा तो ऊपर y एक्सिस पर ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ग्रेटर होगा, अगर y ग्रेटर देन होगा तो जो शेड होगा वो आपका अबव आएगा उस पॉइंट से, लेकिन अगर स्मॉलर है तो बिलो। तो y -2 से छोटा है तो -2 से शेड कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये 1 डायमेंशनल प्लेन में इस तरह से दिखाया जाता है। एक और ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, अगेन 1 डायमेंशनल प्लेन, x इज ग्रेटर देन -3।
एक्स इज ग्रेटर देन -3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो -3, तो एक्स एक्सिस पर -3 वाला पॉइंट ये हो गया आपका। ग्रेटर है इक्वल नहीं है तो आप डॉटेड लाइन लेके आओ। अब एक्स और -3 से बड़ा है, एक्स एक्सिस पे बड़ा होने का मतलब क्या होता है? अगर एक्स एक्सिस में बड़ा है तो राइट साइड में शेड होगा, छोटा है तो लेफ्ट साइड में। वाई एक्सिस में बड़ा है तो अबव, छोटा है तो बिलो, बिलो दैट पॉइंट। तो एक्स इज ग्रेटर देन -3, तो -3 के राइट साइड में आप शेड करो। ठीक है, तो ये था आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, किस तरह से किया जाता है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 6.2।